हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए हर फॉर्म के क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं। पेंडेंट फॉर्म, क्लस्टर फॉर्म, ट्री फॉर्म, कॉम्बिनेशन क्रिस्टल्स, हर चीज अवेलेबल है क्रिस्टल फॉर्म में। सो अगर आप इन्हें लेना चाहते हो तो आप आज ही मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो और इन्हें अपने लिए बुक कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, कौन सा क्रिस्टल आपके लिए है, तो उसके लिए आप मेरी टीम से डायरेक्ट कांटेक्ट करें। मेरी टीम का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अपने लिए बेस्ट से बेस्ट क्रिस्टल आप ले सकते हो, उसे एनर्जाइज करवाकर जब आप वेयर करते हो ना, क्योंकि जब ये क्रिस्टल एनर्जाइज होते हैं तभी कहीं ना कहीं इनकी जो पावर है वो आपको मिल पाती है। ओके, सो अगर आप इन्हें एनर्जाइज करवाकर पहनते हो ना, तो उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ अलग है। और अगर आप ऐसे ही कोई क्रिस्टल पहनते हो तो इट्स जस्ट अ ज्वेलरी, है ना। सो इसलिए यहाँ पर जो चीजें हैं ना, ये जो क्रिस्टल्स हैं ये एनर्जाइज्ड क्रिस्टल हैं, जो आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं। और ये भी जरूरी है कि आप इन क्रिस्टल्स को एक सही सोर्स से खरीदो। राइट, गेटिंग मी? ठीक है, आपको इसे सही सोर्स से, एक्सपीरियंस्ड पर्सन से इसे लेना चाहिए। ओके, चलो। सो आगे चलते हैं। ये जो रीडिंग है जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। ये जो रीडिंग है जनरल टाइमलेस है, जैसे कि मैंने कहा, और इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। चलिए अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या लेट नाइट थॉट है आपके पार्टनर के। आप अपने पार्टनर का नाम भी 3 बार ले सकते हो। सो प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के कारण थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। सबसे पहले यहाँ पर 4 ऑफ वैंड की एनर्जी आ रही है। ठीक है, एस ऑफ कप्स, 10 of wands, Nine of swords, Ten of pentacles, 2 of swords, और बॉटम में यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटाकल। ओके, सो यस, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। जो नंबर्स आज काफी प्रोमिनेंट देखने को मिल रहे हैं वो है 4192। 4192 हो सकता है ये नंबर्स आपके लिए किसी तरीके से इंपॉर्टेंट हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं ये नंबर्स, या फिर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स आते हैं, या फिर ये मंथ्स आपके लिए स्पेशल हो सकते हैं। 1 यानी जनवरी, 2 यानी फरवरी, 9 यानी सितंबर एंड 4 यानी अप्रैल। ठीक है, सो हो सकता है ये मंथ्स आपके लिए किसी तरीके से खास हो। सो आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि कनेक्ट करना ही है। अगर कनेक्ट हो रहा है वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो आगे रीडिंग की तरफ बढ़ो। सो गाइज, यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, सबसे पहले 4 ऑफ वैंड भी है, तो साथ ही साथ 9 ऑफ स्वॉर्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 10 ऑफ वैंड है। ठीक है, एंड आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी ज्यादा देखने को मिल रही है, जहां पर आप बहुत ज्यादा हर्ट ब्रोकन फील कर रहे हो। यू नो, आपकी एनर्जी यहाँ पर ये फील करवा रही है कि कहीं ना कहीं आप इस शख्स से कनेक्टेड तो फील करते हो। आपको ऐसा भी लगता है कि हाँ, ये आप पर्सन आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन इस पर्सन को लेकर आपके दिल में बहुत गुस्सा, बहुत नाराजगी भी है। जितना ज्यादा ये सेपरेशन, में भी आपके सेपरेशन को काफी टाइम हो चुका है। ठीक है, आपके सेपरेशन को हो सकता है कि 6 महीने, 1 साल हो चुका है, या उससे भी ज्यादा टाइम हो चुका है। और जितना ज्यादा ये टाइम पीरियड आगे बढ़ रहा है ना, उतना ज्यादा आप के अंदर इस शख्स को लेकर गुस्सा, नाराजगी बढ़ती जा रही है। यू नो, अब आप इस पर्सन पर पहले जैसा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो।
ठीक है, क्योंकि इस शख्स ने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, बहुत कुछ आपसे हाइड करा है, बहुत सीक्रेट्स रखे हैं इस शख्स ने अपने दिल में छुपाकर, आपसे कभी क्लियरली कुछ नहीं बताया। ठीक है, आपके साथ बहुत गेम्स खेली हैं, मैनिपुलेट करने की आपको कोशिश करी है। इस शख्स को ये भी कहीं ना कहीं पता है कि आप इनसे ट्रू लव करते हो। ठीक है, तो आपके प्यार का फायदा भी उठाया गया है इस शख्स के थ्रू, सो आपको फीलिंग आती है कि इस शख्स ने कितना चीट करा है आपको, कितना दुख दिया है आपको, यू नो तो वो चीज की वजह से कहीं ना कहीं आप इस शख्स पे ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हो। इवन मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, 10 ऑफ वैंड, आप भारी मन से आगे मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। आपको ऐसा लगता है कि यार ये शख्स तो अब मुझे डिजर्व नहीं करता। ठीक है, ये शख्स अपनी लाइफ में खुश है, ये शख्स अब मुझे डिजर्व नहीं करता है, मुझे अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आप काफी हद तक ये चीज के बारे में सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। अब आप पहले की तरह इन्हें कॉल मैसेजेस नहीं कर रहे हो। इस शख्स को आपने बहुत चेस करा है, ठीक है, बहुत चेस करा, और जितना ज्यादा आप इनके पीछे भागे हो ना, उतना ज्यादा इस शख्स ने आपको अपने पीछे भगाया है। और अगर अभी भी आप कुछ ऐसा कर रहे हो ना कि आप इसके पीछे अभी भी भाग रहे हो इस पर्सन के, तो मैं आपको यही यहाँ पर कहूंगी कि मत भागो, मत करो ऐसा। ठीक है, इस पर्सन के पीछे नहीं भागना, क्योंकि अगर आप इस शख्स के पीछे भागोगे ना, तो आपको पेन के सिवाय, दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जितना आप इसके पीछे भागोगे, उतना ये पर्सन आपको अपने पीछे भगाएगा। तो आपको इस शख्स के पीछे ज्यादा नहीं भागना है, इतना ज्यादा उसे चेज नहीं करना है। गॉट इट। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर ये भी आपकी एनर्जी देख रही हूँ, जहां पर आप कुछ भावनाओं में बहकर या इस दुख में, इस पेन की एनर्जी में आप कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हो सकता है आपकी फैमिली चाह रही है कि आप शादी कर लो। ठीक है, सो अब कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करने की तो कोशिश कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं वहां शादी के लिए हाँ कर सकते हो, ऐसा भी कुछ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये चीज कहूंगी, देखो भावनाओं में बहकर कोई गलत डिसीजन मत लेना। जो भी डिसीजन अपने फ्यूचर को लेकर लो ना, बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल होकर डिसीजन लेना है, क्योंकि जो भी आप डिसीजन लोगे वो आने वाली आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। ओके, सो कुछ भी ऐसा गलत नहीं करना है आपने। सो यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके प्यार का फायदा भी उठाया गया है, बहुत कुछ आपसे छुपाया गया है, और यस ऑफ कोर्स आप इस शख्स पर फिर ट्रस्ट नहीं करते हो, और आपको ऐसा ही लगता है कि इस शख्स पर आप कभी ट्रस्ट कर भी नहीं पाओगे। वो एनर्जी यहाँ पर आप बहुत बर्डन फील करते हो, इस पर्सन के बारे में सोचते ही कहीं ना कहीं आपको थोड़ा हैवी फील होने लग जाता है, क्योंकि आपके दिल में है ना, आपको आपका वो गुस्सा, आपकी वो नाराजगी वापस से उभर जाती है जब आप इस शख्स को याद करते हो। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो इतनी हैवी एनर्जी है ना, आपको जरूरत है कि आप एक लाइट एनर्जी की तरफ बढ़ो। ठीक है, इतनी हैवी एनर्जी में आपको नहीं रहना है, आपको एक लाइट एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना है। ओके, और जहां तक कि आपके पार्टनर का सवाल है, तो मुझे उनकी एनर्जी भी ऐसे दिखने को मिल रही है जहां पर वो भी अगर आपसे दूर गए हैं ना, ठीक है, तो वो भी खुश नहीं है। हो सकता है स्टार्टिंग स्टेज में आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि ये रिश्ता, आपके साथ जो रिश्ता है, ये सिर्फ टेम्पररी है, इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए उन्होंने कभी स्टार्टिंग में कभी एफर्ट नहीं डाले। आपने कभी नहीं देखा कि ये शख्स वर्क कर रहा है इस रिलेशनशिप पर या फिर एफर्ट्स डाल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको ये टेम्पररी लगता था, उन्हें लगता था कि इस रिश्ता सिर्फ टेम्पररी है, प्लेयर की एनर्जी में थे, टाइम पास कर रहे थे, आपके प्यार का फायदा उठा रहे थे, बस और कुछ नहीं। तब वो सीरियस नहीं थे इस चीजों को लेकर। लेकिन आज मैं उसकी ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर जब से ये आपसे अलग हुए, जब से ये पर्सन आपसे सेपरेट हुए हैं ना, इन्हें आपकी अहमियत अच्छे से समझ में आ चुकी है, इन्हें आपकी कीमत बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि आप क्या हो इनके लिए। जो आपके पार्टनर है ना, लिटरली मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ, ये पर्सन बहुत तेज और चालाक है, बहुत तेज और चालाक है। ठीक है, ये पूरे तरीके से इन्हें पता है कि कब बातों को घुमा फिरा कर आप पर डालना है। ठीक है, इस पर्सन ने बहुत ब्लेम गेम तक खेले हैं आपके साथ, तो बहुत तेज चालाक स्मार्ट पर्सन है, एंड डेफिनेटली इन्होंने बहुत ब्लेम गेम्स भी खेले हैं। लेकिन आज उनकी ऐसी सिचुएशन है जहां पर इन्हें अपनी गलतियों को लेकर पछतावा भी हो रहा है, इन्हें रियलाइज हो रहा है कि क्या कुछ कर दिया है इन्होंने, इनकी खुद की वजह से ये पूरा रिश्ता ही जैसे खराब हो गया। सो लिटरली वो एनर्जी में यहाँ पर इनकी तरफ से देख पा रही हूँ। ओके, चलो और कार्ड्स निकालते हैं, सो मैं और क्लियर होगा। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को कि 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। क्रिएटर, ठीक है, सक्सेस, थंडरबोल्ट,
ओके, फ्राइटनिंग, नो थिंगनेस, प्रोजेक्शन एंड बॉटम में यहाँ पर चेंज की एनर्जी। देखो जब मैं अभी ये कार्ड भी इवन शफल कर रही थी ना, आई एम गेटिंग दैट थॉट कि कई बार जो हम सोचते हैं ना वो नहीं होता है, ठीक है, 1 सेकेंड, ओके, कई बार जो हम सोचते हैं ना वो नहीं होता, और आपने इस शख्स के साथ कितना कुछ सोचा था, आपने सोचा था इनके साथ, आपने मतलब फ्यूचर को लेकर पूरी प्लानिंग आपने कर ली थी कि आप इनसे शादी करोगे, फ्यूचर होगा, इनकी फैमिली में एडजस्ट करोगे, इनसे आप जब भी बात करते थे ना, आप इनकी फैमिली की बात करते थे, इनके मॉम कैसे हैं, इनके डैड कैसे हैं, इनकी फैमिली का नेचर क्या है। सो लिटरली आपने बहुत बहुत प्लानिंग करी है इस शख्स के साथ, बहुत प्रोमिस भी कहीं ना कहीं शख्स ने करे हैं आपसे, बट कुछ भी उनमें से पूरा नहीं हो पाया, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस शख्स से, कुछ भी पूरा नहीं हो पाया। यहाँ पर मैं आई डोंट नो, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली है ऑलरेडी, अपने फैमिली के दबाव में आकर उन्होंने किसी और से शादी कर ली है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, स्टेटस को लेकर, हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं और आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली है, ठीक है, क्योंकि उनकी फैमिली में भी एग्री नहीं करती, उनकी फैमिली अरेंज मैरिज के लिए या तो एग्री नहीं, इस लव मैरिज के लिए या तो एग्री नहीं करती, या फिर उनकी फैमिली इस चीज के लिए एग्री नहीं करती कि वो किसी और रिलीजन में या किसी और कास्ट में शादी करें, सो आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं अपने फैमिली के दबाव में आकर उन्होंने किसी और से शादी तो कर ली है, लेकिन इस समय वो जिसके भी साथ है, जो भी उनका पार्टनर है, उनके साथ रहते हुए भी वो खुश नहीं है, ठीक है, वो एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर वो मतलब बहुत अकेलापन उन्हें महसूस हो रहा है, ठीक है, और ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है उन्होंने आपसे सीक्रेटली शादी करी हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ना, कि हो सकता है उन्होंने आपसे कहीं ना कहीं सीक्रेटली शादी करी हो और इस शादी के बारे में किसी को नहीं पता। सो यस, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोमिसेस, कुछ ऐसे कमिटमेंट लिए गए हैं जहां पर आपका दिल टूटा है, ठीक है, कुछ तो ऐसा गलत हुआ है। टावर की एनर्जी यूं ही उठकर नहीं आई है, दिस थंडरबोल्ट इज द एनर्जी ऑफ टावर इटसेल्फ, राइट, सो कुछ तो ऐसा हुआ है। चलिए, खैर यहाँ पर तो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ फाइटनिंग की, यानी आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत कहा सुनी हुई, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, ठीक है, और उन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं आप भी हर्ट हुए हो, आपके पार्टनर भी हर्ट हुए हैं, ठीक है, और ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि वो हर्ट हैं इस समय, ठीक है, वो आपकी किन्हीं बातों से हर्ट हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पेन मिला है, जिस वजह से भी वो आपकी तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं और आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, अभी भी आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, जहां पर आप अपने पार्टनर की तरफ से कोल्ड बिहेवियर देख रहे हो, यानी आपके कोई कॉल, आपके कोई मैसेज का वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर को भी किन्हीं आपकी बातों का बुरा लगा है, ओके, और पेन उन्हें भी है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग पेन में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा, सॉरी, थ्रोट चक्रा नहीं, रूट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है, ठीक है, रूट चक्रा जब ब्लॉक्ड होना तो पर्सन क्या होता है ना, पर्सन सपोर्ट नहीं करता, पर्सन अपने पार्टनर के लिए स्टैंड नहीं लेता, एक्सप्रेसिव नहीं होता, ठीक है, वो जिस तरीके से स्टैंड लेना चाहिए, जिस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है ऐसे लोगों में, तो वो एनर्जी मैं आपके पार्टनर की देख रही हूँ जहां पर कहीं ना कहीं उनका रूट चक्रा ब्लॉक्ड होने के कारण वो कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए। इवन उन्होंने, अगर आप दोनों मैरिड हो ना, आप हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, और आप अगर उनकी वाइफ हो और आप चाहते थे कि आपके हस्बैंड अपनी फैमिली के सामने आपका सपोर्ट ले, ठीक है, आफ्टर ऑल आप सबको छोड़ छाड़ के उनके लिए उनकी फैमिली में रहने आए हो, ये मैं फॉर एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर जो है वो अपनी फैमिली के सामने आपका सपोर्ट ले, लेकिन ये पर्सन के अंदर इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर ये आपको सपोर्ट कर सके, आपके लिए स्टैंड ले और आपके साथ खड़े हो सके। इवन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, अगर आप दोनों अनमैरिड हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली के को समझाने की कोशिश करे, अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंटली जाकर ये चीज कह दे कि उन्हें सिर्फ आप ही से शादी करनी है, स्पेसिफिकली अगर आप दोनों अनमैरिड हो तो, ठीक है, सो लेकिन आपके पार्टनर वो भी नहीं कर पाए, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि यार अगर ये शख्स मुझसे इतना ही प्यार करता था या करता होता तो ये कम से कम मेरे लिए सपोर्ट तो लेता,
आपको ये चीज फील होती है। लेकिन यहाँ पर मेन रीजन क्या है आपको सपोर्ट ना कर पाने का? रूट कॉज क्या है कि उनका रूट चक्रा ही ब्लॉक्ड है। ठीक है, और जब तक ये ब्लॉक्ड रहेगा, ठीक है, तब तक ये पर्सन जो है आपके लिए सपोर्ट नहीं ले पाएंगे, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। इनको जरूरत है कि इनका रूट चक्रा ओपन हो। रूट चक्रा ब्लॉक्ड होने की वजह से पर्सन में बहुत ईगो और प्राइड भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और आपके पार्टनर में वो चीज भी है, उनके अंदर भी बहुत उनका ईगो और प्राइड है जो बहुत इंक्रीज है, बड़ा हुआ है। ठीक है, वो झुकने को मंजूर नहीं है ये पर्सन। ठीक है, ये पर्सन क्या है ना, ये पर्सन झुकने को मंजूर नहीं है। ये इन्हें आपकी तरफ एक्शंस लेने हैं, लेकिन इनके एक्शंस में डीले आ रहा है। आप यहाँ पर भी देखोगे ना, नो थिंगनेस, यानी ये अपने एक्शंस में डीले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर देते हैं अपने एक्शंस। अगर एक्शन लेने के बारे में भी सोचेंगे तो ये एक्शन लेने से बचेंगे और अपने एक्शंस को पोस्टपोन कर देंगे। अगर कोई वक्त है इनके लिए कि कोई फाइनल डिसीजन ले ले, आगे बढ़े इस रिलेशनशिप में, तो ये फाइनल डिसीजन लेने की भी हालत में नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हो नो थिंगनेस की एनर्जी, यानी ये पर्सन डीले करता जा रहा है। एक्शन लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन बच रहे हैं एक्शन लेने से अभी तक, इसलिए आपको कोई इनका रिस्पॉन्स भी नहीं देखने को मिल रहा। प्रोजेक्शन मिरर कर रही है इमेजेस। प्यार दोनों के दिल में है। ठीक है, प्यार आपके दिल में भी है, प्यार उनके दिल में भी है। वो भी कहीं ना कहीं आपकी अहमियत अच्छे से समझ चुके हैं, और प्यार दोनों के दिल में। ठीक है, ये मत सोचना कि ये अगर आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं या फिर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं आपसे। ठीक है, लेकिन कुछ मजबूरियां, कुछ सर्कमस्टांसेस इनकी लाइफ में ऐसे हैं जिस वजह से ये आपसे दूरी इनकी बन चुकी है। ये पर्सन चाह कर भी आपको भुला नहीं पाते हैं, चाह कर भी आपसे दूर नहीं जा सकते, चाह कर भी आपको भुला नहीं सकते हैं, और आपकी जगह इनके दिल में डेफिनेटली कोई नहीं ले पाएगा। चलिए, चेंजेस आ रहे हैं। आपने इनकी लाइफ पूरी बदल दी है, पूरी चेंज कर दी है। मतलब एक, अब हम लेंगे 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, आपने इस पर्सन की लाइफ पूरी चेंज कर दी है, बदलाव आया है। आप जब से इनकी जिंदगी में आए हो ना, इनकी जिंदगी बदल गई है, बहुत पॉजिटिव हो गई थी। अगर ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे तो ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए, फाइनेंसेस इनके सिक्योर हुए, स्टेबल हुए। सो यस, आपने इनकी लाइफ में ना बहुत चेंजेस लेकर आए हो आप। ठीक है, ये पर्सन पहले इमेच्योर थे, आप जब से इनकी लाइफ में आए ये पर्सन में मेच्योरिटी आई है। ये पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुआ है, और ये पर्सन जो है एक नजरिया, सोचने का नजरिया बदला है। एफर्ट्स, हार्डवर्क कहीं ना कहीं शख्स को समझ में आया है। तो यस, एट सम हाउ आपने इस पर्सन को बहुत चेंज करा है, और कहीं ना कहीं ये भी है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो। ठीक है, आप अपने करियर में, अपने वर्क में, वर्क फील्ड में बहुत हार्ड वर्क करते हो, जिसे देखकर भी ये पर्सन बहुत इंस्पायर हुए आपसे। सो यू रियली इंस्पायर्ड दिस पर्सन अ लॉट। वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, जहां पर आपसे बहुत इंस्पायर्ड है ये पर्सन। ओके, और चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के कारण थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, 2 of wands, एम्प्रेस, एम्प्रर। ब्यूटिफुल, एम्प्रेस एंड एम्प्रर दोनों ही एनर्जी यहां पर आई हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम में यहां पर मजीशियन। ठीक है, चलिए। सो ये चीज तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गई है कि आप लोग एक डिवाइन कनेक्शन में हो। ठीक है, आप और आपके पार्टनर डिवाइन कनेक्शन में हो। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हो। सोलमेट, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप डेफिनेटली ये है। ठीक है, एंड डेफिनेटली आप लोग एक डिवाइन कनेक्शन में हो। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई है। स्पेशली मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर ये पर्सन ने आपको स्टक कर रखा है, ना ही आपसे दूर जा रहे हैं, पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप से आपको निकलने नहीं देते। ठीक है, जब भी आप निकलने की कोशिश करते हो, किसी ना किसी तरीके से ये पर्सन आपसे बात करते हैं, या फिर इनका कोई कॉल, ऐसा मैसेज आ जाता है कि आप फिर से इनमें स्टक हो जाते हो। तो पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप से निकलने भी आपको नहीं दे रहे हैं, और पूरे तरीके से मतलब आपकी जिंदगी में वापस लौट के भी नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा स्टक्ड हो।
ठीक है। और ऐसा ऑलमोस्ट तभी उन्हीं रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि आप चाहकर भी उस रिलेशनशिप से नहीं निकल पाते हो जब वो रिलेशनशिप खुद डिवाइन ने क्रिएट करा हो, यानी अगर आप एक डिवाइन कनेक्शन में हो तो ही ऑलमोस्ट ऐसा सिचुएशन क्रिएट होती है। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, डेफिनेटली फिर आप एक डिवाइन कनेक्शन में हो। ओके, सो यस ऑफ कोर्स, सबसे पहले तो मैं ये एनर्जी देख रही हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको स्टक रखा हुआ है। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी भी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। किन्हीं दो सिचुएशन में हो सकता है कि आपके पार्टनर स्टक्ड है। हो सकता है उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें किसकी सुननी है, उन्हें आपकी सुननी है या फिर अपनी फैमिली की सुननी है, उन्हें आपकी सुननी है या कोई थर्ड पार्टी की सुननी है, उन्हें आपकी सुननी है या फिर जो अपने करियर को देखें, ठीक है। तो वो ना कहीं स्टक्ड है, कंफ्यूज है, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये पर्सन नहीं ले पा रहा। वो चीज उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है क्योंकि ये पर्सन का, मैंने कहा ना, रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। ये कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन अभी नहीं ले पा रहे हैं। डिसीजन लेने में भी डीले दिख रहा है मुझे इनका, ठीक है। डिसीजन लेने में भी ये पर्सन डीले कर रहे हैं। ये आपके बिना डेफिनेटली खुश नहीं है, इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। और इन्हें आपकी प्यार, आपकी केयर की बहुत जरूरत फील हो रही है। इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए। दिस पर्सन इज एन अटेंशन सीकर, ओके। और इन्हें चाहिए कि आप इन्हें अटेंशन दो, आप इन्हें चेस करो, आप इन्हें कॉल करो बार बार, आप इन्हें बार बार मैसेज करो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि अभी आप इन्हें कॉल या मैसेज करो, क्योंकि अभी ये उस एनर्जी में नहीं है जहां पर ये रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। इनकी ईगो, इनका प्राइड अभी इतना हाई है कि ये अभी आपको रिस्पॉन्स भी नहीं करेंगे। तो अगर आप इस समय ऐसा सोच रहे हो कि आपको इन्हें कॉल करना है या मैसेज करना है, तो नहीं, अभी आप रुक जाएं। थोड़ा आपको पेशेंस रखने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर अभी आप इन्हें कॉल करते हो या मैसेज करते हो तो आई डोंट थिंक सो कि पर्सन अभी आपको आपके कॉल या मैसेज का रिस्पॉन्स देंगे। उल्टा आप एंड अप हो जाओगे एक पेनफुल सिचुएशन में, राइट। क्योंकि आपको ये रिप्लाई नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप और पेन, मतलब कहीं ना कहीं आपको फील हो सकता है। सो अभी तो आई विल सजेस्ट कि नहीं, आपको इन्हें कॉल मैसेज नहीं करना है। लेट दिस पर्सन डू इट। इस पर्सन को ही आपको कॉल मैसेज करने दो, ठीक है। क्योंकि ये ज्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, अपने इमोशंस को ज्यादा टाइम तक सप्रेस नहीं कर पाएंगे, हिडन नहीं रख पाएंगे। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि खुद आएंगे आपकी तरफ इस तरीके से, ठीक है। दिस इज द एनर्जी जहां पर ये खुद चेंज होकर, अपने अंदर बदलाव लेकर, सुधर कर फिर से आपकी तरफ आना चाहेंगे, कम बैक करेंगे आपकी लाइफ में, आपको कॉल मैसेज करेंगे। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करा है तो ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेगा। आपके सामने किसी तरीके का ऑफर भी रख सकते हैं, ठीक है। ये आकर आप बीती अपने बता सकते हैं आपको कि इनके ऊपर क्या क्या बीती, इन्हें क्या क्या महसूस हुआ इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे, खुद कम बैक करेंगे। ये सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं। ये पर्सन इस समय अपने आप देखोगे इनकी एनर्जी, तो दिस पर्सन इज लुकिंग वेरी डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड इन द सेंस, यानी ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं खुद खुद को। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये सब मैंने क्या कर दिया। उन्हें एहसास नहीं था कि आपसे जाने के बाद, आपके जाने के बाद वो इतना अपसेट हो जाएंगे, ठीक है। आपके बिना उनका कहीं मन नहीं लगेगा, कहीं फोकस नहीं होगा उनका, उनकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सो या ये बहुत डिसअपॉइंटेड हैं खुद से, अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से ये डिसअपॉइंटेड हैं। बहुत गिल्ट, एक पछतावे की एनर्जी से ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, ठीक है। मजीशियन की एनर्जी है, डेफिनेटली इनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस में देख रही हूँ आपको अप्रोच करने का, एक हिम्मत के साथ ये आपको अप्रोच करना चाहेंगे। बहुत ब्रॉड माइंडसेट के साथ, बहुत ओपन माइंडसेट के साथ ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहेंगे। एंड जो भी इन्होंने आपको पेन दिया है, आपको हर्ट करा है, उन चीजों के लिए आपको इवन अपोलोजाइज भी करेंगे, अपॉलॉजी भी देंगे, अपॉलॉजी भी लेंगे, सॉरी, ठीक है। वो आपको सॉरी बोल सकते हैं। और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, इस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पर है एनर्जी वेडिंग, ओके, ब्यूटीफुल, सोशल मीडिया। ये पर्सन डेफिनेटली आपके सामने शादी का प्रस्ताव रख सकते हैं। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है। चेकआउट कर रहे हैं कि आप इनके लिए क्या कुछ सोचते हो, आपके दिल में इनको लेकर क्या कुछ है। किसी भी तरीके के लीगल मैटर में अगर ये इन्वॉल्व है, फंसे हुए हैं, तो उससे भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप दोनों, देखो, हो सकता है कि आप दोनों डाइवोर्सी हो सकता है आप दोनों जो सेपरेटेड हो, ठीक है। मतलब अपने अपने पार्टनर से सेपरेटेड हो। मैं आप दोनों की नहीं कह रही हूँ, आप दोनों तो सेपरेशन की एनर्जी में हो। तो डाइवोर्स की एनर्जी मुझे बेसिकली यहाँ पर दिख रही है।
ठीक है। सो वो एनर्जी भी यहाँ पर है, या फिर आप दोनों अगर हस्बैंड वाइफ हो तो आपका डाइवोर्स केस चल रहा है, तो वो चीजें भी कॉम्प्रोमाइज पर आएंगी। रोमांटिक, बहुत स्ट्रांगली रोमांटिक फील कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत रोमांटिक थॉट्स, फ्लर्ट करने की एनर्जी, एक क्यूरियोसिटी आपसे बात करने की, एक एंथुजियाज्म आपको वापस आपकी लाइफ में आने का, वो एनर्जी में यहाँ पर इनकी तरफ से देख पा रही हूँ। स्नेक, यस, जो भी गलतियां इन्होंने करी हैं, ये पर्सन उन गलतियों की माफी आपसे मांगेंगे। ठीक है। सीक्रेट क्रश, ये सीक्रेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, बट दिस पर्सन इज सीक्रेटली स्टॉकिंग यू। एंजाइटी की एनर्जी यहाँ पर है, यानी ये पर्सन इस समय बहुत एंग्शियस है। जितना ज्यादा ये ओवर थिंक कर रहे हैं आपको लेकर, जितना ज्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं, उतना ज्यादा ये एंग्शियस हो रहे हैं। लव मैसेजेस देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर के लिए। क्या लव मैसेजेस हैं? सबसे पहले यहाँ पर है, हम वॉचिंग यू, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, दिस पर्सन इज वॉचिंग यू। कई बार उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, तभी आप उन्हें चेज नहीं कर रहे हो। वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझो, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, उनके साथ एडजस्ट करो। एंड पहली और आखिरी चीज जो उनके दिल दिमाग में आती है वो आपका नाम है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चेंज हो चुके हो, ना बहुत बहुत बदल चुके हो, आप उनके सोलमेट हो। एंड वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्या उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे। ट्रस्ट तो नहीं करते हो अब आप इनके ऊपर, लेकिन ये डेफिनेटली इस चीज का डर इनकी वो है कि आप क्या इन पर फिर से ट्रस्ट करोगे, या फिर अगर ये आपसे आकर बात करेंगे तो आप उन बातों को सीरियस नहीं लोगे, या उनके रीजंस को बहुत फेक समझोगे। सो यस, कहीं ना कहीं ये थॉट भी इनके दिल दिमाग में है। सो या गाइस, ये आज की रीडिंग है, कैसी लगी जरूर बताएं, और फटाफट से लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखिए कमेंट्स में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।